आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज। देश का सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग घर घर जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे इतनी उत्सुकता के साथ मनाया जा रहा है। तो बता देती हूँ, त्योहार तो है, काफी बड़ा त्योहार है, चुनाव का त्योहार है। साल 2019 की नींव को ताकत देने वाला और साथ ही भविष्य की नींव रखने वाला त्योहार है चुनाव, यानी चयन, किसी को चुनना। किसे? नेता को, हमारे प्रतिनिधित्व को, देश के कर्ता धर्ता को। कैसे? वोट देकर। लेकिन सवाल ये है कि हम वोट क्यों दें? चलो दे देते हैं, पर किसे दें? बहुत दुविधा है ना। देश की और देश के नेताओं की हालत देखकर तो कभी कभी मन करता है ना तो वोट दें ना चुनावी खुशियां मनाएं। लेकिन वोट देना तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, तो वोट देना जरूरी है। हर साल किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं, लेकिन आम चुनाव 5 सालों में एक बार ही होते हैं और चुनाव आने से पहले प्रचार प्रसार का दौर बड़ी ही जोरदार प्रणाली से किया जाता है। राजनीति के शहंशाह और उनके सहयोगी घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनसे अपील करते हैं, वोट जरूर कीजिएगा और हमारी ही पार्टी को कीजिएगा। अब बेचारा आम आदमी, जिसके घर पर, जिसकी दुकान पर, गली मोहल्ले में चारों तरफ एक ही तरह की आवाज आ रही है, लेकिन आवाज लगाने वाले कई हैं कि जी हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। इंसान फंस जाता है, परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वोट देना किसे है और देना क्यों है। एक बेचारा गरीब आदमी, जिसके घर का बेटा बेरोजगार है और बेटी शादी लायक, लेकिन उसके यहाँ पैसे नहीं है शादी के। एक पार्टी के लोग वहां वादा कर गए, तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं है, अच्छा चिंता मत करो, हमारी पार्टी को वोट दो, हम रोजगार बांटेंगे। तो भैया बंदे ने सोचा ठीक है, तुम्हें दे देते हैं वोट। तो शाम को विपक्षी पार्टी आ गई, बेटी की शादी नहीं हुई है, पैसे भी नहीं है, हमारी पार्टी को वोट दो, हम गरीब कन्याओं का विवाह करवाएंगे। वाह भाई, आम आदमी तो फंस गया और उसने खुद से सवाल किया कि अगर एक ही पार्टी, एक ही राजनीतिक पार्टी दोनों काम करा देती तो वोट उसे ही देते। तो अगली सुबह वो उम्मीदवार भी घर आ गए जिन्होंने गरीब आदमी की दोनों नसें पकड़ ली और वोट गया उसके पाले में। लेकिन क्या पता था ये महज खोखले वादे थे जाने के, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ना तो गरीब कन्याओं का विवाह होने वाला है, ना सालों साल रोजगार मिलेगा। सड़कें टूटी पड़ी रहेंगी, अस्पताल में मरीज लाइन में खड़े रहेंगे और फिर एक बार फिर से सवाल मन में आएगा, क्या इसीलिए तुम्हें चुना था? क्या यही फल है हमारे कर्तव्य निभाने का? हमने तो बड़े अरमानों से वोट देकर अपने नेता को चुना था, लेकिन तुमने तो अपना फायदा देखा। अब फिर चुनाव आया है, फिर उम्मीदवार घर आए हैं, पिछले वादे पूरे हुए नहीं, नए वादे साथ लाए हैं। जरा ये बताओ, हम वोट क्यों दें? बात अब उम्मीदवारों की कर लेते हैं। तो उम्मीदवारों का हाल भी ये है कि हर बार नए चुनाव में पुराने उम्मीदवार ही नजर आते हैं। ये नेता किसी राजनीतिक पार्टी के ईमानदार और अप्रसिद्ध चेहरे को मौका देना नहीं जानते, इन्हें बस बलपति और धनपति व्यक्ति को टिकट देना आता है। आप ही बताइए, आपने देखा किसी व्यक्ति को जो चुनाव में खड़े होता हो लेकिन उसे आपने कभी पहले ना देखा हो? नहीं ना, क्योंकि सब पैसे वालों की माया है। और तो और ये धनपति, बलपति उम्मीदवारों की जीत के लिए धन पानी की तरह खर्च करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति चुनाव से पहले करोड़ों खर्च करके चुनाव जीत जाता है, सत्ता में भी आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति एक नेता बनने के बाद कैसे 5 साल जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाएगा? वो फिर पैसा खाएगा, उड़ाएगा, 5 साल बाद फिर वोट मांगने आएगा और ये प्रणाली चलती रहेगी। लेकिन आम आदमी का तो कर्तव्य है ना वोट देना, क्योंकि आपका एक वोट या तो गलत नेता चुनेगा या ज्यादा ही सही चुन लेगा। आपका एक वोट सत्ता बना भी सकता है, सत्ता गिरा भी सकता है। तो इस बार वोट किसे दें, या फिर ये कह लो कि इस बार वोट क्यों दें? स्वयं विचार कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। आप सोचिए कि वोट देना है तो किसे देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। इस बारे में आपकी राय तो जरूर बन गई होंगी। मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जरूर जानना है कि जनता इस आम चुनाव के बारे में और इन उम्मीदवारों के बारे में क्या विचार रखती है।
इंतजार रहेगा आपके सजेशन का। इजाजत दीजिए, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।